अनुदेशों को, शिक्षा मित्रों को न्याय दे दिया जाए, या फिर यूं ही लटक जाएगा? सौ बीमारियों का एक इलाज है, अनुदेशकों का एक इलाज है शिक्षा मित्रों का, कि आप उन्हें वेतन वृद्धि कर दीजिए। और उसके बाद ये छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, बीमा की है, ट्रांसफर की है, ये प्रक्रियाएं फिर ठीक उसी तरीके से होंगी जैसे आपका भोजन परोसा गया है और भोजन में दाल है और दाल तो परोस दी है, लेकिन अगर दाल में एक चम्मच घी और मिल जाता तो भोजन का स्वाद बढ़ जाता। और बाकी चाहे कितने भी लाभ मिल जाएं, जब तक मानदेय वृद्धि नहीं होगा तब तक शिक्षा मित्रों की मौत नहीं रोकी जा सकती है, उनका परिवार का जो बर्बादी का कारण है वो नहीं रोका जा सकता। बाकी चाहे कुछ भी कर लो, कोई दिन बाकी नहीं जाता बिना नेगेटिव खबर के। क्या है, महीने में 5 दिन अगर बिना नेगेटिव खबर के जाते हो तो 25 दिन किसी न किसी की मृत्यु की, किसी न किसी की अशुभ समाचार की खबर आती है। मानदेय एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें जीवित कर सकती है, हमें बचा सकती है, पूरे शिक्षा मित्र समाज को जिंदा कर सकती है, पूरे अनुदेशक समाज को जिंदा कर सकती है। सबकी जीवन की, जीवन चक्र की रेखा है वो मानदेय है, वो वित्त है, वो आर्थिक है। कई लोग कह रहे हैं, अभी भी कमेंट लिख रहे हैं कि वेतन दे दो, 1 लाख रुपया महीना हमें भेज दो श्रीनगर, हमें भेज दो बॉर्डर पे जहां कोई शिक्षक पढ़ाने न जाता हो, मानदेय तो मिले, वेतन तो मिले, कर दो परमानेंट। सोनभद्र वाले को सहारनपुर भेज दो, सहारनपुर वाले को सोनभद्र भेज दो, कर दो वेतन परमानेंट। बड़ी तन्मयता से वो पढ़ाएगा। और अगर आर्थिक मजबूत नहीं हुआ तो शिक्षा मित्र अनुदेशक मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से टूट रहा है और टूट जाएगा। ये तो अभी शुरुआत भर है। बढ़ती महंगाई, और इस महंगाई में कैसे वो अपना जीवन यापन करता है, ये कभी किसी ने चर्चा की, न जिक्र किया, न उससे पूछा। जाके पाँव न फटी बिवाई, सो का जाने पीर पर आई। लगातार एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक सवाल होते हैं, लेकिन किसी सवाल का एक पुख्ता आंसर नहीं मिलता। इसी उम्मीद में अगले सवाल पर बात करने लगते हैं कि शायद कुछ बदलाव होगा, बदलाव होगा तो कुछ अच्छे दिन वापसी हो सकते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात से, आर्थिक। आइए, अब मानदेय दे दो, वेतन दे दो, कुछ तो दे दो, शुरुआत तो करो। सब शिक्षा मित्रों में भी अपनी अपनी अलग अलग राय है। कोई शिक्षा मित्र कहता है कि जो कुछ मिले वो मिल जाए, शुरुआत की जाए। कई शिक्षा मित्र कोर्ट के आदेशों में उलझे हुए हैं, वो कहते हैं कोर्ट के ये आदेश आ गया, आईटी एक्ट ने ये कह दिया। भैया आईटी एक्ट हो, कोर्ट हो, कोई सुनने को राजी हो तभी तो सब चीजें समाधान और सिस्टम को मैनेज करने की जरूरत पड़ती है। हाँ, जिनके मर्जर हो रहे हैं उन पर हम सवाल करेंगे। अभी शिव कुमार शुक्ला आएंगे, आज बात हो गई है, कई दिनों से नहीं थे चूंकि मैं भी बाहर था। फिर मैंने सोचा था कहीं से कुछ रास्ता खुले तो देखा जाए। मैं भी 2-3 दिन अभी बाहर था, आज वापसी हुई है, आपके समक्ष हूं। लेकिन सबकी बातों का जो मुख्य तार है, मुख्य तारतम्य है, मुख्य बातें हैं, वो सब है न्याय के लिए कराहते हुए शिक्षा मित्र अनुदेशक, ऊपर से नीचे तक सब जगह कह चुके, सब जगह वो आवाज दे चुके
मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि अब कौन सी चेयर बची है या कौन सी जगह बची है, कौन सा अधिकारी बची